आज का टॉपिक है सर्वनाम यानी प्रोनाउन। आज हम सर्वनाम और सर्वनाम के भेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, वह, तुम, वे। इन सभी शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर, जैसे मोहन चाय लाने गया है या वह चाय लाने गया है, यानी कि जो संज्ञा होती है उसके स्थान पर जो शब्द प्रयोग में किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। चलिए आगे। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आइए इनको क्रम से एक एक करके समझते हैं। पहला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वक्ता यानी कि बोलने वाले, श्रोता यानी सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। आइए उन तीनों भेदों को क्रम से जानते हैं। पहला भेद है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला अपने लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, वो अपने स्वयं के लिए जो शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे उत्तम पुरुष के नाम से भी जानते हैं। जैसे मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पर जो मैं शब्द है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है जो स्वयं के लिए प्रयोग किया जा रहा है। दूसरा शब्द है हमें कुछ नहीं चाहिए, यानी कि जो हमें शब्द है वो उत्तम वाचक सर्वनाम है जो स्वयं के लिए प्रयोग किया जा रहा है कि हमें कुछ नहीं चाहिए। तो इसमें जो मैं और हमें ये 2 शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। चलिए अगला दूसरा नंबर है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको हम मध्यम पुरुष भी बोलते हैं। वक्ता श्रोता के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो बोलने वाला है वो सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे तुम्हारा घर कहाँ है, तो इसमें तुम्हारा शब्द, यानी कि जो बोलने वाला है वो सामने वाले से कह रहा है कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो ये तुम्हारा शब्द है वो मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाएगा। तुम यहीं रुको, ये जो 2 शब्द हैं तुम्हारा और तुम, जो ग्रीन से लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं जो कि सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तीसरा नंबर आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन जिसको हम बोलते हैं। वक्ता व श्रोता के अतिरिक्त एक तो कहने वाला होता है, दूसरा सुनने वाला होता है। इन दोनों के अलावा जब हम तीसरे व्यक्ति को लक्ष्य करके कोई बात कहते हैं तो वहां पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वह है, उसे, अब जिससे कह रहे हैं वो भी नहीं है और जो कह रहा है वो, उसके लिए भी शब्दों का प्रयोग नहीं हो रहा, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए ये प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्दों को हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए दूसरा नंबर जो आता है, पहला था पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चित, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए, जैसे यह मेरा घर है, यह है, ये निश्चितता को प्रदर्शित करता है कि यह मेरा घर है, यह निश्चित है। इसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम को ही संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे, कि निश्चयवाचक सर्वनाम दूर या पास की किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करता है, इसलिए उसे संकेतवाची सर्वनाम भी कहते हैं, जिसको संकेतवाचक नाम दूसरा नाम, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम का दूसरा नाम ही संकेतवाचक सर्वनाम भी होता है। चलिए तीसरा नंबर है सर्वनाम का अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम
शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं करवाते, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी ने मेरी पेंसिल ले ली, किसी ने, कोई पता नहीं है किसने ले ली, अनिश्चित है, ये अनिश्चय है, निश्चय नहीं है कि किसने ली। यदि प्रॉपर होता किसी का कि हाँ इस व्यक्ति ने लिए, तब तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता। लेकिन यहाँ पर किसी ने ली, किसी का मतलब है कोई पता नहीं है, तो इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। फर्श पर कुछ गिरा है, कुछ गिरा है मतलब पता नहीं है क्या गिरा है, तो जिसका कोई निश्चित ना हो, निश्चय ना हो, वो सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। चौथा नंबर आता है संबंधवाचक सर्वनाम का। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे संज्ञा सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं, जैसा कि नाम से भी है संबंधवाचक, यानी कि एक दूसरे का संबंध बताते हैं, ऐसे शब्दों को संबंधवाची सर्वनाम कहते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। जो, वह, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, एक दूसरे का संबंध है, यानी कि इस जो वाक्यांश है, इस वाक्य का इस वाक्यांश से दोनों का संबंध स्थापित हो रहा है, यानी कि जो पढ़ेगा या जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, या जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। तो जो पढ़ेगा, जो, वो, जैसा, वैसा, जैसे, जैसी, करनी, वैसी, भरनी, इस वाक्य का इस वाक्य से संबंध स्थापित हो रहा है, जिन शब्दों से, उन शब्दों को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए अगला पांचवा जो सर्वनाम है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जो प्रश्नवाचक भी होते हैं, प्रश्न किए जाते हैं। जैसे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम वे होते हैं जिनका प्रयोग किसी संज्ञा सर्वनाम के विषय में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे बाहर कौन खड़ा है, अब बाहर कौन खड़ा है मतलब कोई ना कोई संज्ञा शब्द ही बाहर खड़ा होगा, यानी कि कोई आदमी होगा या कोई कुछ होगा या जानवर होगा। तो बाहर कौन खड़ा है, तो कौन शब्द यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। मोहन क्या कर रहा है, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम के बारे में प्रश्न के तौर पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए अगला है और लास्ट जो सर्वनाम है वो है निजवाचक सर्वनाम। वाक्य में जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे गांधी जी अपना काम स्वयं करते थे, अपने आप करते थे, यानी कि अपने खुद के लिए जो प्रयोग किया जाती है कोई चीज, उसके लिए हम निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। मैं खुद मोहन के घर जाऊंगा। अब इसमें जो मैं है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम, और मैं खुद, खुद है ये निजवाचक सर्वनाम, मैं पुरुषवाचक, यानी कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम खुद के लिए निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है, इसलिए यहाँ पर खुद और स्वयं ये दो शब्द ऐसे हैं जो निजवाचक सर्वनाम हैं। चलिए अगला आगे देखते हैं सर्वनाम शब्दों की रूप संरचना, यानी कि रूप रचना कैसे होती है। ये सर्वनाम जो शब्द होते हैं संज्ञा की भांति लिंग, वचन, कारक के अनुरूप परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे संज्ञा परिवर्तन होती है, आपने अगर हमारा वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, संज्ञा से संबंधित वीडियो पड़ा हुआ है, तो उसमें भी लिंग और वचन, काल आदि से संज्ञा परिवर्तित हो जाती है। उसी प्रकार सर्वनाम शब्द भी परिवर्तित हो जाते हैं कारकों के अनुसार। कारक आप जानते हैं, कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण, संप्रदान, ये सभी कारक हैं। तो आइए देखते हैं आगे कि कारकों के अनुसार किस प्रकार से एक वचन और बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं सर्वनाम शब्द। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहली सारणी आपके सामने है पुरुषवाचक सर्वनाम की। अब पुरुषवाचक सर्वनाम इन कर्ता जो कारक चिन्ह हैं, इन कारकों से एक वचन से बहुवचन के इनके रूप क्या हैं देखते हैं। सबसे पहले है कर्ता। कर्ता में एक वचन में आता है मैं, मैंने, तू, तूने, आप, आपने, ये सभी जो दिए गए हैं ये हैं कर्ता एक वचन। और बहुवचन, बहुवचन में हम, हमने, हम लोग, हम लोगों ने, आप लोग, आप लोगों ने। तो इसमें ने शब्द का प्रयोग जरूर होता है। कर्ता ने कर्म को, यानी कि जब कर्म आता है तो उसमें को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, और कर्ता होता है तो ने का प्रयोग होता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं, मैंने, तू, तूने, आपने, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो जाता है। कर्म में वह, उसने एक वचन है, मुझे, मुझको, तुझे, तुझको, उसे, उसको, ये सभी एक वचन शब्द हैं, सर्वनाम शब्द हैं। और यहाँ पर देखें हम तो ये
बहुवचन में है। वे, उन्होंने, वे लोग, उन लोगों ने, हमें, हमको, हम लोगों को, तुम्हें, तुमको, तुम लोगों को, या उन्हें, उनको या उन लोगों को। ये बहुवचन शब्द हैं जो कि सर्वनाम शब्द होते हैं। इसके बाद आता है करण। करण में मुझसे, मेरे द्वारा, तुझसे, तेरे द्वारा, उससे, उसके द्वारा। और बहुवचन में है हमसे, हमारे द्वारा, हम लोगों से, हम लोगों द्वारा, तुमसे, तुम्हारे द्वारा, तुम लोगों से, तुम लोगों द्वारा, उनसे, उनके द्वारा, उन लोगों के द्वारा। ये सभी शब्द बहुवचन में सर्वनाम शब्द हैं जो कि करण विभक्ति के कारण यहाँ पर परिवर्तित हो रहे हैं। अगला दिया है संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक से एक वचन में है मुझे, मुझको, मेरे लिए, तुझे, तेरे लिए, उसे, उसके लिए। और बहुवचन में इन्हीं का हम प्रयोग करेंगे, हमें, हमको, हमारे लिए, हमें, हमको, हमारे लिए, हम लोगों के लिए, तुम्हें, तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए, उन्हें, उनके लिए। ये सभी कारक चिन्हों से पुरुषवाचक सर्वनाम एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं। आइए आगे है अपादान और संबंध और अधिकरण। तो अपादान में है मुझसे, तुझसे, उससे, ये एक वचन है। और बहुवचन में है हमसे, हम लोगों से, तुमसे, तुम लोगों से, उनसे, उन लोगों से, हम। और संबंध में है जो एक दूसरे का संबंध बताते हैं, जैसे कि मेरा, यह मेरी चीज़ है, वो मेरा दोस्त है, ये मेरे लिए है, ये तेरा क्या काम, तेरी वह तेरी है। इस प्रकार से जो संबंध स्थापित करते हैं वो एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। और बहुवचन में प्रयोग कर देते हैं कि हमारा, हमारी, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, उनका, उनकी, उनके, उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के लिए। और अधिकरण जो कारक है उसमें आता है मुझ में, मुझ पर, तुझ में, तुझ पर, उसमें, उस पर, मैं पर। अधिकरण का विभक्ति चिन्ह है मैं पर। तो हम में, हम पर, तुम में, तुम पर, उनमें, उन पर, उन लोगों में, उन लोगों पर, यानी कि इसका विभक्ति चिन्ह जो मैं और पर है। तो एक वचन में भी इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है सर्वनाम शब्दों का, और बहुवचन में इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आइए अब जब देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है निश्चयवाचक सर्वनामों के एक वचन और बहुवचन पर। कर्ता का देखते हैं। तो कर्ता में यह है, वह है, इसने, उसने, इसे, कर्म है, इसे, इसको, उसे, उसको। और बहुवचन में है ये, वे, इन्होंने, इन लोगों ने, उन्होंने, उन लोगों ने। और कर्म में है इन्हें, उनको, इन लोगों को, उन्हें, उनको, उन लोगों को। और करण में होता है इससे एक वचन, इसके द्वारा, उससे, उसके द्वारा। और बहुवचन में है इनसे, इनके द्वारा, इन लोगों से, इन लोगों द्वारा, उनसे, उनके द्वारा, उन लोगों से, उन लोगों के द्वारा। ये बहुवचन शब्द सर्वनाम शब्द हैं। संप्रदान में इसका प्रयोग होता है इसको, इसके लिए, इनको, इनके लिए, इनसे, इनके लिए, ये बहुवचन प्रयोग होता है। इन लोगों से, इन लोगों द्वारा। अपादान में इससे, उससे, इनसे, इन लोगों से, इनसे, उन लोगों से। कभी कभी प्रश्नों में पूछा जाता है कि इस सर्वनाम का बहुवचन क्या होगा, तब वहाँ पर ये सारणी की याद आती है। सोचते हैं कि शायद अगर एक बार हम देख लेते तो तुरंत आ जाता है। तो यहाँ पर एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम आपको कारक के अनुसार दिखाए जा रहे हैं। संबंध, संबंध में इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी, उसके, ये सभी एक वचन करता है, वो एक वचन सर्वनाम है। और यहाँ पर बहुवचन में दिया है इनका, इनकी, इनके, इन लोगों का, इन लोगों की, इन लोगों के, इनका, इनकी, उनका, उनकी, उनके, उन लोगों का, उन लोगों के द्वारा, हैं, उन लोगों की, उन लोगों के। इसके बाद आता है अधिकरण। तो अधिकरण में एक वचन में है इसमें, इस पर, उसमें, उस पर। और यहीं अगर बहुवचन की बात करते हैं तो इनमें, इनमें, उन पर, इन लोगों में, इन लोगों पर, उनमें, उन पर, उन लोगों में, उन लोगों पर। तो ये निश्चयवाचक है। आइए अनिश्चयवाचक सर्वनामों के बारे में जानते हैं। कारक के अनुसार क्या क्या एक वचन और बहुवचन में क्या संबंध है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में सबसे पहले कर्ता की बात करना है। तो कुछ, कोई, किसी ने, किसी को, किसी को कर्म है। और कुछ, कोई, किसी ने, ये करता है एक वचन में। अब इन्हीं का यदि बहुवचन देखें तो किन्हीं ने, किन्हीं लोगों ने। कर्म किसी को या किन्हीं को। करण में किसी से, किसी के द्वारा, किसी से, किसी, किन्हीं से, किन्हीं के द्वारा, इनके ये एक वचन, ये बहुवचन।
संप्रदान में किसी को किसी के लिए, किन्हीं को किन्हीं के लिए। अपादान में किसी से किन्हीं से। संबंध में किसी का किसी की किसी के, काकी के आता है संबंध में विभक्ति चिन्ह काकी के, किन्हीं का किन्हीं की किन्हीं से। और अधिकरण में आता है किसी में किसी पर, तो किन्हीं में किन्हीं पर। और अगला देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम को देखते हैं विभक्ति यानी कि कारकों से एक वचन और बहुवचन के रूप। कर्ता में है जो जिसने, जो जिन्होंने। कर्म में जिसे जिसको, जिन्हें जिनको। करण में जिससे जिसके द्वारा और जिनसे जिनके द्वारा। संप्रदान में इसका प्रयोग होता है एक वचन में जिसको जिसके लिए, जिनको जिनके लिए। और अपादान में प्रयोग होता है एक वचन में जिससे अलग होने के अर्थ में, क्योंकि अपादान अलग होने के अर्थ में ही होता है हमेशा। अपादान का संबंध अलग होने, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो जो चीज़ किसी से अलग होती है तो वो अपादान कारक होता है। जिनसे ये भी अलग होने के अर्थ में। इसके बाद संबंध में आता है कि जिसका जिसकी जिसके, जिनका जिनकी जिनके। और अधिकरण में आता है अधिकरण में जिस पर जिसमें, और यहाँ पर दिया है जिन पर जिनमें, ये बहुवचन है। आइए देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनामों में कारक और एक वचन बहुवचन का क्या संबंध है। कर्ता कारक। कर्ता में कौन किसने, ये कर्ता में है। किन्होंने किन लोगों ने। कर्म में आएगा किसे किसको, किन्हें किनको किन लोगों को। करण में आएगा किससे किसके द्वारा, किन से किन के द्वारा, किन लोगों से किन लोगों के द्वारा। और संप्रदान जो कारक है उसमें आएगा किसको किसके लिए, क्योंकि को के लिए है ना इसका विभक्ति चिन्ह। किनको किन के लिए, किन लोगों के लिए। अपादान अलग होने के अर्थ में किससे, किन से यानी कि किससे अलग हो रहा या किन से दूर हो रहा, तो अलग होने या दूर होने के अर्थ में अपादान कारक होता है। तो ये एक वचन में, ये बहुवचन में। इसके बाद संबंध कारक में है किसका किसकी किसके, किनका किनकी किनके, किन लोगों का किन लोगों की किन लोगों के, ये बहुवचन में आता है। अधिकरण में है किस में किस पर, किन में किन पर, किन लोगों में किन लोगों पर। अब बात आती है संबोधन की। तो सर्वनाम शब्दों का संबोधन नहीं होता। वैसे कर्ता कितने होते हैं, कर्ता कर्म करण जो कारक होते हैं, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण और संबोधन। तो कितने कारक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कारक होते हैं। लेकिन सर्वनाम में सिर्फ 7 कारकों का प्रयोग ही किया जाता है, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध और अधिकरण। जबकि संबोधन का प्रयोग इन कारकों में नहीं किया, उसमें सर्वनामों में प्रयोग नहीं किया जाता है।